फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद अलहदा नोटिफिकेशन जारी किए। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी कर दी गई। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तिजारत बढ़ाने और रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैंकारी में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। दोनों सुदूर का दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद सदर ममलिकत की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में अशाइया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और अस्करी क़यादत की शिरकत। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को उनकी सालगिरह की पेशगी मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। ताकत के निज़ाम में बंटवारे की तरामीम की गई। उन तरामीम का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि बिलाशुबा हमारे बैरूनी हालात और ताल्लुकात बेहतर हुए, मगर मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मईशत बिल्कुल बैठी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी मुआशी टीम पर अदम एतमाद किया। 15 साल बाद दहशतगर्दी के वाक़यात फिर शिद्दत से शुरू हो गए। एक सूबे में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर नहीं आ जाती, सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात की समात अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर की जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। ATC ने आइंदा समात पर वकला से दलाल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। ATC में अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश केस की भी समात। असद उमर और आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों पर दलाल तलब कर लिए। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमे का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। NCCI 1 ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया। कराची की एक और बड़ी फैक्ट्री आतिशज़दगी के बाद ज़मीबोस लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 स्नार्कर आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग की शिद्दत के बायस 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। फायर ऑफिसर मिराज का कहना है कि मुनहदिम इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। आग को मुकम्मल बुझाने में 2 दिन भी लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलशन ममार में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। बत्ताखोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम खवातीन के अकाउंट्स हैक करके भत्ता तलब करता था। मुलजिम ने खातून से 10 लाख रुपए भत्ते की रकम का मुतालबा किया था।
मुलजिम की शनाख्त उसामा के नाम से हुई। मोबाइल बरामद कर लिया गया। मुलजिम के साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड की तस्दीक का अमल जारी। सुपर मून का सुपर नजारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 2025 के आखिरी सुपर मून का दिलकश नजारा। कराची, लाहौर समेत मुल्क के दीगर इलाकों में चांद मामूल से 15% ज्यादा रोशन दिखाई दिया। पाकिस्तान में सुपर मून सुबह 4:15 पर मुकम्मल उरूज पर था। स्पार्को का कहना है कि आम दिनों के मुकाबले चांद 7.9% बड़ा दिखाई दिया। रूस से जंग का खतरा। नॉर्वे ने बरतानिया के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। दोनों ममालिक जंगी साजो सामान और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। नॉर्वे के 10 अरब पाउंड की बरतानवी जंगी बहरी जहाजों की खरीदारी। दोनों ममालिक का मुश्तरका बहरी ऑपरेशन पर इत्तफाक। मुआहदे के तहत नॉर्वे और बरतानिया की अफवाज शुमाली अटलांटिक में मिलकर काम करेंगी। ट्रंप यूक्रेन बहरान के हल की संजीदा कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन का एतराफ। कहा, अमेरिका यूक्रेन मुज़ाकरात में नई पेशरफ की उम्मीद है। यूक्रेन ने डोंबास से फौजी इनखला की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस इलाके की आज़ादी हर हाल में यकीनी बनाएंगे। यूरोप इस मसले के हल के लिए साजगार किरदार अदा करे, रुकावटें न डाले। जर्मनी की यूरोप में रूस के मंजमंद असासे अमेरिका के हवाले करने की मुखालफत। जर्मन चांसलर का कहना है कि रूस के 165 बिलियन यूरो के असासे यूक्रेन के लिए कर्ज के तौर पर इस्तेमाल होने चाहिए। इस मामले पर 18 और 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में होने वाले यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में हतमी फैसला मुतवक्के। सदर नून लीग नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है जो इन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरावाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज गुजरावाला में मेट्रो बस मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगी। और जेहलम के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन नवाज की शहीद की यादगार पर हाजिरी। कोर कमांडर ने यादगार पर फूल रखे और फातखानी की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। महाज जंग पर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। वतन की हिफाजत में जान निछावर करके मिसाल कायम की। जुर्रत और बहादुरी के लाजवाल कारनामे पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया।